हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आप लोग के क्वेश्चन आया था कि मैम यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर कब तक होगा 2022 का, कुछ बता दीजिए। कोई नोटिफिकेशन आई है तो बता दीजिए। तो आपको बता दूँ, यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम डेट की अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है क्या इस डेट को एग्ज़ाम होगा। अभी कुछ भी इस बारे में ओपन नहीं किया गया है। हाँ, आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उसको फिनिश कर दिया गया है। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट थी वो ख़त्म कर दी गई है। छात्रों ने मांग भी उठाई कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट को बढ़ाया जाए, पर आयोग ने नहीं माना और लास्ट डेट को नहीं बढ़ाया। फिर नेक्स्ट बात आपकी है कि पेपर कब तक होगा। बात आ रही है कि अक्टूबर में होगा, कोई कह रहा नवंबर में होगा, कोई कहेगा दिसंबर में होगा। तो स्टूडेंट, ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आई है कि अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा कि दिसंबर में होगा। हाँ, एक बात आप अपने माइंड में सेट कर लो कि आपका पेपर होने के करीब 1.5 महीने पहले यानी 1 महीना प्लस उस 1 महीने का आधा महीना, आधे दिन, तो 1.5 महीने पहले आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका पेपर कब होगा। अगर अक्टूबर में होना होगा पेपर तो अगस्त लास्ट तक आपको डेट दे दी जाएगी कि अक्टूबर की इस तारीख को आपका टीजीटी पीजीटी का पेपर होना है। मतलब आप ये समझ लो, आपको 1 महीने पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी जाएगी। 1 महीने पहले आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी जाएगी कि हाँ, अगर अक्टूबर में होगा तो आपको समझ लो अगस्त के लास्ट तक क्लियर हो जाएगा कि अक्टूबर में पेपर है। अगर आपका नवंबर में होगा तो सितंबर में क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपको पता चल जाएगा। तो अभी तो समझ लो आपके पास टाइम है, अभी कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुई है, जुलाई जा ही रहा है। तो पेपर अगर होना होगा तो आपका उधर ही होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यही 3 महीनों में होना होगा तो होगा। तो इसी 3 महीनों के हिसाब से अपनी तैयारी करिए। पर आप बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगस्त में हो जाएगा, सितंबर में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पेपर होने की संभावना समझ लीजिए आपकी या तो दिवाली के बाद होगा, नवंबर में दिसंबर में होगा, या दिवाली से पहले हो जाएगा। ऐसे ही पेपर आपका होगा। तो आपके पास जो समय है उसका यूज़ करिए, अच्छी तैयारी कीजिए। सीटें आप लोग जान ही रहे बहुत कम है, तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी अपना चयन आप सुनिश्चित कर पाएंगे। और आप जानते हैं कि बोलने में तो बहुत आसान लगता है कि होम साइंस है, पर होम साइंस की ब्रांचेस इतनी है कि आप पढ़ पढ़ के थक जाएंगे और सबको माइंड में आपको सेट करना पड़ता है, सारी चीज़ों को पढ़ के माइंड में बैठाना पड़ता है। आप उठा लो आरएम पोषण विज्ञान, उठा लो टेक्सटाइल, उठा लो, ये दोनों ही पोर्शन आपके टफ़ हैं। इजी तो मैं नहीं बोलूँगी, टफ़ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में सेट करनी पड़ती हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको डिटो ही वो अपने माइंड में सेट करनी पड़ती है। आप उसको इधर उधर नहीं कर सकते, उसमें कुछ हेर फेर नहीं कर सकते। कितने सारे पॉइंट हैं, दूध में कितनी प्रतिशत पाया जाता है, कितने सारे आरडीए है, बहुत कुछ है पढ़ने को होम साइंस में। बाल विकास है तो उसमें भी किसने कौन सा सिद्धांत दिया, बहुत कुछ है। और होम मैनेजमेंट एक इजी लगता है, होम मैनेजमेंट में इतना नहीं है। और आपका प्रसार शिक्षा, उसमें भी बहुत डेट वगैरह है, वो है आपका। अगर आप मानव शरीर विज्ञान पढ़ोगे तो उसमें भी आपको बहुत कुछ याद करना पड़ता है। एक टोटल साइंस ही है, तो बहुत मेहनत होती है। जो लोग बहुत सोचते हैं कि होम साइंस बहुत ईजी है, पढ़ना नहीं पड़ता है, बहुत इजी है। आप बोलने को तो होम साइंस है, पर कितनी ब्रांचेस पढ़नी पड़ती है। 7 किताबें आप जब पढ़ोगे, 7 यूनिट तैयार करोगे, तब जाके उसमें से पेपर आता है। और उसमें भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस होता है, कुछ क्लियर नहीं है कहाँ से क्वेश्चन बन जाए, क्या हो जाए, कभी ईजी आ जाता है, कभी टफ आ जाता है। उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है और कंपटीशन की कमी भी नहीं है। तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा, जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा। अभी भी टाइम है। अगर आप समझ लो, अगर आज से भी मेहनत करते हो, अगस्त सितंबर, मैं कह रही हूँ 2 महीना ये पढ़ लो, आप 2 महीना पढ़ लो, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। जुलाई से स्टार्ट कर रहे हो, 2.5 महीना है अभी पढ़ाई के लिए। अब जो भी होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ही होगा। अब मान के चलो पेपर होना होगा तो सितंबर तक टाइम है। तो बच्चों अच्छे से तैयारी करो, मन लगा के तैयारी करो।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।